आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपसे क्विजेस भी लिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन भी होगी। ठीक है, आपको गूगल क्लासरूम में ऐड किया जाएगा। तो लेट मी स्टार्ट दी फर्स्ट लेक्चर। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है? स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रहा है जी? यू कैन रिप्लाई मी इन द चैट। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को पहुंच रही है? यू कैन आंसर मी इन द चैट। इज माई ओके जी, अरफीन मलिक ने कह दिया यस, तो सबको आप स्क्रीन भी नज़र आ रही है और जो है आपको दिखाई भी दे रहा है। तो पहला लेक्चर, दिस इज बेसिकली लेक्चर नंबर 3, लेकिन मैंने पहला लेक्चर 8 से इसलिए स्टार्ट लिया है ताकि कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। पहला लेक्चर हमारा परसेंटेजेस हवाले से होता है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसा लेक्चर हो जो कि जिसमें मज़ा आ जाए हमें। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो। एज रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है? पहली बात, एज रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको पास्ट में चीज़ गिवन है, क्या आपको फ्यूचर में गिवन है और क्या प्रेजेंट में गिवन है। ठीक है जी, जब आपको ये चीज़ें पता है कि कौन सा गिवन है कौन सा नहीं गिवन, आपका जो आधा क्वेश्चन है वही सॉल्व हो जाता है। क्योंकि आपको एक फाइंड करने के लिए कहा गया होगा और एक आपसे मांगा गया होगा कि आपने एक फाइंड करना है और आपने एक बताना है कि वो क्या है। ठीक है जी, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एज डिफरेंस इज ऑलवेज द सेम। इस पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग में हम काफ़ी गलती कर लेते हैं, कई बार हम इसको गलत कर लेते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हेन आई वाज 4 years ओल्ड माय ब्रदर एज वाज हाफ माय एज। ठीक है जी, जब मैं 4 ईयर का था तो मेरा भाई जो है वो हाफ एज का था। अब 4 का हाफ आपको पता है 2 हो गया। अब जब व्हाट इज द एज ऑफ माय ब्रदर व्हेन आई एम 30 years ओल्ड, अब मैं 30 साल का हो गया। ठीक है, ये मैं हूँ, दिस इज मी। जब मैं 4 years का था मेरा भाई हाफ का था, 2 का था। जब मैं 30 साल का हो गया तो देखें हम दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 years है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, दिस डिफरेंस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट। तो आपका जो एज होगा वो आपके पास 28 होगा। ठीक है, ये बात समझने की है कि एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, कोई दूसरे से ज़्यादा टाइम के लिए बड़ा नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग है, ऐसा सफर कर लूँ। Just wait for a while, let me connect this again। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब आपकी एज है जी 5 years, तो 5 साल बाद आपकी एज 5 years नहीं रहती, 5 साल बाद आपकी एज 10 years हो जाएगी और जिस तरह जो दूसरा बंदा होगा उसकी भी एज चेंज हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मेरा जो पेन टैबलेट है इट इज़ probably not probably properly connected or whatever is the problem। okay जी, let me connect it again। ठीक है, पूरी द प्रॉब्लम। अच्छा, तो एज डिफरेंस मतलब सेम जो है डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 10 years है, आपकी एज 20 years है, तो अगर 10 साल गुजर जाए तो मेरी एज 20 हो जाएगी, आपकी एज 30 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो एज की इंक्रीज में मेरा डिफरेंस, मेरा इंक्रीज आएगा जो एज में, वो आपका भी इंक्रीज आ जाएगा। तो टोटल आपके पास जो इंक्रीज है वो सेम आता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि व्हेन आई वाज 4 years ओल्ड माय ब्रदर वाज हाफ माय एज, ये किसी खास टाइम के लिए था। ठीक है, जब जैसी साल गुजर जाते हैं तो हमेशा वो हाफ एज नहीं रहता, क्योंकि जैसी आपकी एज बढ़ती है वैसे उसकी भी एज बढ़ती है। तो अगर आपकी एज 30 साल हो गई तो उसकी भी उतनी बड़ी है, आपकी एज 24 साल बड़ी है तो उसकी भी 24 साल बड़ी है, तो आपकी 28 साल हो गई।
ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान है वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, दूसरी बात कि आपने रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट और प्रेजेंट का आपको क्या रिलेशन दिया है, या प्रेजेंट में ही रिलेशन दिया है, या पास्ट और फ्यूचर का क्या रिलेशन दिया है। ठीक है, तो दो चीजें आपको करनी है। एक चीज आपने याद रखनी है कि एज डिफरेंस इज द सेम। दूसरी बात, प्रेजेंट कौन सा दिया है, पास्ट कौन सा दिया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और उनका आपस में क्या रिलेशन है। अभी इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन 7 ईयर्स। अब इस किसकी बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। इन 7 ईयर्स फ्यूचर की बात कर रहा है। असलम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही इज 8 ईयर्स अगो। ये कौन सी बात कर रहा है, 8 ईयर्स अगो मीन्स पास्ट, इन 7 ईयर्स मीन्स फ्यूचर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप अपने पास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लिख लें। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी बंदे की प्रेजेंट एज एक्स है और कुछ साल गुजर जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स गुजर जाए, तो उसकी जो फ्यूचर एज है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास x+5 हो जाएगी। ठीक है ना, फ्यूचर में जाते हैं तो प्लस हो जाएंगे, पास में जाते हैं पास में एज कम हो जाती है ना। अगर आपकी आज जो भी एज है, फॉर एग्जाम्पल आज आपकी एज है 20 साल, x=20 है, 2 साल पास में जाते हैं, 2 साल पहले जाते हैं तो आपकी एज क्या हो जाएगी, x-2 हो जाएगी। अगर फ्यूचर में जाते हैं 5 साल फ्यूचर में तो x+5 हो जाएगी, क्योंकि 2 साल पहले आपकी एज क्या थी, वो 18 थी। तो यानी जब पास्ट होगा तो वो माइनस समथिंग होगा, फ्यूचर होगा वो प्लस होगा। अब आप देखें इन 7 ईयर्स, ये किस चीज की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। 8 ईयर्स अगो ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या क्या गिवन है और अब फाइंड क्या करना है, ये आपकी फ्यूचर की बात है। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर हाउ ओल्ड इज असलम नाउ, आपने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पास्ट का भी कुछ गिवन है, फ्यूचर का भी गिवन है और प्रेजेंट फाइंड करनी है। असलम की प्रेजेंट एज को मैं एक्स कह लेता हूं, प्रेजेंट एज असलम की क्या है, एक्स है। इन 7 ईयर 7 साल में फ्यूचर में उसकी एज क्या हो जाएगी, वो x+7 हो जाएगी। इसको समझने की कोशिश करें, ये आपने समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन हो एज रिलेटेड सारे के सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। फ्यूचर है ना 7 ईयर्स बाद है, तो अगर आज x है तो फ्यूचर में 7 साल बाद ज्यादा हो जाएगी। विल बी, अच्छा ये आपका रिलेशन है, इसको हम बाद देख लेते हैं। ये क्या है, ये आपकी पास्ट एज है 8 ईयर्स अगो। अगर प्रेजेंट एज x है तो 8 ईयर्स अगो पास्ट में क्या एज होगी, x-8 होगी। देखिए अगर आज आपकी एज x है और मैं कहूँ कि 10 साल पहले क्या होगी, तो x-10 होगी। x को ले लेना, आज आपकी जो भी एक एज है वो x है, 8 साल पहले क्या होगी, x-8 होगी। 7 साल बाद क्या होगी, अगर आप जिंदा रहे तो +7 होगी, और मैथ्स में तो कोई मरता भी नहीं है। तो अब देखिए हमने फ्यूचर भी लिख लिया, पास्ट भी लिख लिया। अब रिलेशन को देख लें, फ्यूचर एज ये गिवन है, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही इज 8 ईयर्स अगो। फ्यूचर और पास्ट के दरमियान क्या रिलेशन है, ट्वाइस का रिलेशन है, ट्वाइस मीन्स 2। तो फ्यूचर यानी x+7, रिलेशन क्या है 2। पास्ट ये कौन सी एज है, दिस इज योर पास्ट एज, जो कि x-8 है। अब आप सोल्व कर ले x को, x की जब वैल्यू आ जाएगी तो वो आपके पास कौन सी एज आ जाएगी, वो आपके पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, ये -16 है, इसको इधर शिफ्ट कर लें। जब अब माइनस को इक्वल साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज होके हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास 7+16 23 आता है, ये 2x हो गया। अब ये x है, इसको आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास 23 = 2x - x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास 23 आ गई। असलम की जो प्रेजेंट एज है वो आपने फाइंड कर लिया, एक क्वेश्चन आपने फाइंड कर लिया कि वो 23 ईयर्स है। ठीक है जी, ये हमने कैसे किया कि ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि फ्यूचर में क्या होगी उसकी एज, हमने कहा अज्यूम कर लिया प्रेजेंट x है तो फ्यूचर में क्या होगी 7 साल बाद x+7 होगी। पास्ट में क्या होगी 8 साल पहले x-8 होगी। अब उसने बीच में रिलेशन भी दे दिया कि 2 का रिलेशन है, सो x+7 = 2 टाइम्स दिस थिंग, वो हमने सॉल्व कर दिया, x हमारे पास आ गया 23 ईयर्स। अब देखिए आप कंफर्म भी कर सकते हैं, 7 साल बाद फ्यूचर में इसकी क्या एज हो जाएगी, 23+7 30 हो जाएगी। पास्ट में क्या होगी 23 - 8 15 हो जाएगी। तो ये ट्वाइस है कि नहीं है, 30 इज ट्वाइस ऑफ 15, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं आई है इस क्वेश्चन की।
क्वेश्चन की समझ आई है कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। सो फार 14 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, होपफुली टाइम के साथ साथ हमें और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे। कोई इशू नहीं है, ओके ठीक है। क्वेश्चन की समझ आ गई है कि नहीं? क्या क्या करना है आपने? सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है पास्ट एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, और उस अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ जो है ना सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे लिख दे, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लें उसके साथ। ठीक है जी। सर आप अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी देखें, आपके पास माइक ज़रा ऑफ कर दे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। पहले देखें, इन 7 ईयर्स आ गया और विल भी आ गया, तो ये आपकी फ्यूचर एज है। ये 8 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट हो गया, तो ये हमें पता चल गया कि ये पास्ट एज है, ये फ्यूचर एज है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, तो फ्यूचर में एक्स प्लस समथिंग होगी, पास्ट में एक्स माइनस समथिंग होगी। अब इन 7 ईयर्स यानी 7 साल बाद असलम की जो एज होगी वो एक्स प्लस 7 होगी, ठीक है। 8 साल पहले क्या होगी? अगर प्रेजेंट एक्स है तो वो एक्स माइनस 8 होगी। अब दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? ट्वाइस का रिलेशन है, सो एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी एक्स माइनस 8। और यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं और इससे हमारा जो आंसर है वो आ जाता है कि x इज इक्वल टू 23 ईयर्स। प्रेजेंट एज x क्या थी? x आपकी प्रेजेंट एज। तो जो भी प्रॉब्लम आ जाए, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ali is 5 times as old as his son. 2 years ago, the sum of their ages was 50. Find the present age of son. अब अच्छा, इसमें आपके पास दो चीजें आ गई हैं, इसमें आपके पास दो बंदे आ गए हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अली को हम अली कह लेते हैं, ठीक है, और सन की एज को हम एस कह लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अली इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो अली इज इक्वल टू 5s, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने प्रेजेंट में ही लिख लिया ना। अली की एज को, प्रेजेंट एज को हमने अली कह दिया, सन की एज को हमने एस कह दिया। अब 2 ईयर्स अगो, ये किस चीज की बात कर रहा है? ये पास्ट की बात कर रहा है। तो अगर अली की प्रेजेंट एज ALI है, अली है, तो उसकी पास्ट एज अली -2 होगी ना। ये तो जाहिर सी बात है। आपकी जो एज है पास्ट 2 ईयर्स में 2 साल उससे कम होगी। अगर आपकी एज आज एक्स है, एक्स कोई भी हो सकता है, आप वो 20 हो, 25 हो, जो आपकी एज है, 2 साल पहले क्या होगी? अली -2। देखिए, सन की एज भी तो कम होगी, तो सन की एज S-2 होगी। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले आपकी एज कम होगी, आपकी बेटी की एज कम ही नहीं होगी, वो एक जगह रुकी हुई। एज रुकता नहीं है, तो वो आपके पास S-2 होगी, ठीक है। अब देखें कि वो क्या कह रहा है। 2 ईयर्स अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 50। 2 ईयर्स अगो पास्ट की बात कर रहा है, कहता है कि इन दोनों का सम आपके पास 50 के इक्वल है। तो अली -2 प्लस एस -2 इज इक्वल टू 50। यही गिवन है ना, पास्ट की एज की बात कर रहा है कि 2 साल पहले इन दोनों की जो एजेस थे वो 50 की बात, वो 50 के बराबर थी। प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ अली इज अली, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज एस, तो 2 ईयर्स पहले S-2 अली -2। तो इसको आप सॉल्व करें, दिस इज अली प्लस S-4 इज इक्वल टू 50, विच इम्प्लाइज अली प्लस एस इज इक्वल टू -4 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, ये +4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 50 + 4 54 आ गया। अब देखिए, अली इक्वल है 5s के, तो आप अली की जगह 5s डाल दें। 5s प्लस एस इज इक्वल टू 54। 5s प्लस एस, इधर भी आपके पास 1 है एस के साथ, तो ये 6s इज इक्वल टू 54 आ गया। अब हमने s फाइंड करना है, तो दोनों साइड को 6 पे डिवाइड कर लें। s आपके पास आ गया जी 9 ईयर्स। तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो s को हमने कहा था ना, वो आपके पास है जी 9 ईयर्स। ठीक है जी, क्वेश्चन की समझ आ गई कि नहीं आई? आप काइंडली अपने साथ पेन और टेबलेट ले ले और जो है साथ में सॉल्व करते जाएं, ठीक है। कि समझ आ गई कि नहीं, इस क्वेश्चन को देख लें।
अली इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सन की एज को हमने अगेन सेम तरीका, ये जो तरीका है ना, आप किसी भी क्वेश्चन पे करें वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में हो, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। किसी नोयत का भी क्वेश्चन हो, मुश्किल हो आसान हो, आप सॉल्व कर पाएंगे। ये कोर्स सिर्फ एक टेस्ट तक महदूद नहीं है, ये कोर्स जो है आपकी मैथ्स की एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी में हेल्प आउट करेगा। तो देखिए आपने प्रेजेंट एज एज्यूम कर लिया, जो भी है तो एक नाम दे दिया, अली दे दिया मैंने, आप ए दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, जो भी देते हैं। तो पास्ट में क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा, फ्यूचर में वो प्लस में। अब 2 ईयर्स अगो है तो ये -2s2। अब देखिए रिलेशन क्या दी है कि सम ऑफ देयर एज इज 2 ईयर्स अगो, यानी पास्ट में सम ऑफ देयर एज इज 50 है, तो वो मैंने 50 के इक्वल कर दिया। अब देखें ये अली प्लस एस आपके पास 54 आ गया, इसको सॉल्व करके अली इज इक्वल टू 5s था, वो हमने पुट कर दिया, एस आपके पास आ गया 9 ईयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ अली, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ अली कितना है? कैन यू टेल मी? लेट मी चेक के जी आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। जी आंसर दे दे चैट में, आंसर दे दें। ये जो चैट है ना, इसमें आंसर दे दे, चैट आपके पास राइट साइड पे है, उसमें आंसर दे दिया कर। जी वेरी गुड हमजाला खान, उसने राइट आंसर दे दिया, उसका 45 है। क्यों? बिकॉज हमें गिवन है कि अली इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन, तो सन की एज हमने फाइंड कर ली 9 एज, तो अली की क्या होगी 45। अब देखें 2 साल पहले अली की क्या एज हो जाएगी। प्रेजेंट एज सन की 9 ईयर्स है, अली की 45 ईयर्स है। 2 साल पहले अली की क्या हो जाएगी 43 और सन की 7, तो ये देखिए सम 50 आ रहा है। समझ आ गई कि नहीं? काइंडली जब आप इस कोर्स के लिए बैठें तो अपने पास कागज और कॉपी, रफ कॉपी साथ में बैठा करें, ताकि आप लोगों को फायदा हो, साथ साथ आप समझ सकते हैं। ठीक है शहजाद असलम, बिल्कुल आप ठीक हैं, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फादर्स एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अगेन इज आ गया, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो चले फादर्स एज को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ के साथ। अगेन इसमें हमारे पास 2 बंदे हैं, तो सन्स एज को भी हमने रिप्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एफ हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ सन आपके पास एस हो गया। दोनों को हमने डिनोट कर दिया, आप किसी भी उससे डिनोट कर सकते हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज 30। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जाहिर है फादर की ज्यादा होती है, तो वो आपने पहले लिखना है। डिफरेंस क्या है? माइनस एफ माइनस एस आपके पास 30 है, विच इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू एस प्लस 30। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, डिफरेंस के क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज 30, तो वो मैंने लिख दिया, एफ इज इक्वल टू एस प्लस 30। अच्छा, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन, ये भी आपको गिवन है। करंट एज फादर की एफ है, सन की एस है, और फादर की एज 3 टाइम्स एस है, 3 टाइम्स सन है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। एफ इज इक्वल टू 3s भी है, ये प्रेजेंट एजेस है। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ प्रेजेंट एजेस है, और प्रेजेंट एजेस में ही आपने कुछ फाइंड करना है, प्रेजेंट एजेस ही आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस, इससे क्या है कि डिफरेंस इज 30, एफ माइनस एस मैंने 30 लिख दिया, तो एफ इज इक्वल टू एस प्लस 30। अब देखिए एफ बराबर है 3s के, तो इस एफ की जगह मैं 3s लिख लेता हूँ, 3s इज इक्वल टू एस प्लस 30। एस को आप लेफ्ट साइड, इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, ये 2s इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। फाइंड करना है, 30 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास आ गया जी 15 ईयर्स। तो एस इज इक्वल टू 15 ईयर्स, जो आपने फाइंड करना था वो आप फाइंड कर चुके हैं। सन की एज आपके पास 15 ईयर्स आ चुकी है। क्लियर है जी ये क्वेश्चन? वेरी गुड शहरियार जमीर खान, आपने पहले से ही आंसर दे दिया। फादर की 45, वेरी गुड। बाकियों को समझ आ रही है जी? यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ प्रेजेंट के कॉलम को ही, इसमें ही हम रहे हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर या पास्ट का कोई नॉलेज उसने नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है,
तो अगेन सेम टेक्निक, जितनी भी क्वेश्चंस है सेम टेक्निक से सॉल्व होते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप खुद अपने लिए लिख ले, फिर आसान है। पास्ट की तरफ जाएंगे, जितना भी जाएंगे x माइनस वो करेंगे, 7 ईयर्स पास्ट x माइनस 7, फ्यूचर x 8 ईयर्स फ्यूचर या 7 ईयर फ्यूचर x प्लस 7, प्रेजेंट एज आप x कर ले, f करते हैं, s करते हैं, x करते हैं, y करते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अहमद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अली, ये किस चीज की बात हो रही है? अगेन प्रेजेंट की बात हो रही है। अहमद की एज को मैं एच लिख लेता हूं और अली की एज को मैं अली लिख लेता हूं, ठीक है जी। अब देखें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अहमद की प्रेजेंट एज को मैंने एच कह दिया, अली की प्रेजेंट एज को मैंने अली कह दिया। आप एक्स वाई भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि अहमद एज इज ट्वाइस एज अली, सो अहमद इज इक्वल टू 2 टाइम्स अली, ये इसकी एज है। 3 ईयर्स हेंस, किस चीज की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। 3 ईयर्स हेंस, तो 3 साल बाद अली की क्या एज हो जाएगी? अहमद की क्या एज हो जाएगी? जाहिर सी बात है 3 साल उसमें ऐड हो जाएंगे। अली की क्या एज हो जाएगी? 3 साल उसमें ऐड हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि 3 ईयर्स हेंस, ये हमने कह दिया। ही विल बी, किसका कह रहा है? अहमद का कह रहा है कि अहमद विल बी 6 ईयर्स ओल्डर देन अली, ठीक है। 3 ईयर्स बाद ये उनकी एज है, अहमद की एज प्लस 3 हो जाएगी, अली की प्लस 3 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि ही विल बी, अहमद जो है वो 6 ईयर्स ओल्डर होगा अली से। तो मतलब ये है कि हमने अली के साथ 6 ऐड करना है, तभी जाके ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ हमने 6 ऐड करना है क्योंकि अहमद की 6 ईयर ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल कि अहमद की एज है जी 7, अहमद की एज है जी 13 और अली की एज है जी 6, ये वैसे में एग्जाम्पल के लिए, या 7 है, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल है ना, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके साथ 6 ऐड करना है, जो कम है उसके साथ 6 ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने अली के साथ 6 ऐड कर दिया। अब आप इसको सोल्व करें, ए एच प्लस 3 इज इक्वल टू अली प्लस 9, ठीक है। 3 को उस साइड पे ले आए, ए एच इज इक्वल टू अली प्लस 9 माइनस 3, इक्वल की दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ए एच इज इक्वल टू अली प्लस 6। अब ए एच किसकी इक्वल है? 2 अली की इक्वल है, सो 2 अली इज इक्वल टू अली प्लस 6। अब ये जो अली है इसको आप इस साइड पे ले आए, ठीक है। सो 2 अली माइनस अली, ये आपके पास 1 अली आ जाएगा, टोटल इक्वल टू 6। यानी आपके पास अली की जो एज आ गई वो आपके पास आ गई जी 6 ईयर। अब आपसे मांगा गया है अहमद की प्रेजेंट एज, तो अहमद इज इक्वल टू 2 टाइम्स अली, तो ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स अली, तो अहमद की एज आपके पास 12 ईयर्स आ गई। इस क्वेश्चन को जरा दोबारा देख लें और देख लें कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है जी, वी हैव बीन जॉइंड बाय सम 19 स्टूडेंट्स नाउ। क्लियर है जी? कोई इशू किसी को? क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अपलोड होंगी, लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्या गिवन है, किसका पूछा गया है और रिलेशन क्या बताई गई है, फ्यूचर का क्या है, पास्ट का क्या है और आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राबिया's एज इज 2 टाइम्स द एज ऑफ हर ब्रदर वकास, ठीक है। तो पहले ये इज है, ये आपको प्रेजेंट कह रहा है, तो राबिया's प्रेजेंट एज को हम आर कह लेते हैं, वकास की प्रेजेंट एज को हम डब्ल्यू कह लेते हैं। अगेन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप हर इक्वेशन में लिखें। अब आपको क्या कंडीशन गिवन है कि राबिया's एज इज 2 टाइम्स द एज ऑफ हर ब्रदर वकास, तो आर इज इक्वल टू 2W है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है प्रेजेंट में, ये भी हमने लिख दिया। अब देखें दूसरा पॉइंट को, 6 ईयर्स अगो, किस चीज की बात हो रही है? अगो आ गया, पास्ट की बात हो रही है। तो 6 ईयर्स अगो राबिया की एज, अगर प्रेजेंट एज आर है, 6 ईयर्स अगो उसकी एज क्या हो जाएगी? आर माइनस 6 हो जाएगी। वकास की भी कम होगी, वकास ने कोई वो तो नहीं पिया हुआ कि उसकी एज नहीं कम होगी 6 साल पहले, और डब्ल्यू माइनस 6 होगी। तो ये 6 ईयर्स अगो हो गया। अब रिलेशन क्या है? 6 ईयर्स अगो राबिया वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ हर ब्रदर,
यानी राबिया की जो एज है 6 ईयर्स अगो ये वाली है, ये 5 टाइम्स है इस एज की। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन राबिया 6 ईयर्स अगो वाली क्या एज है, R-6 है। वकास की 6 ईयर्स अगो क्या एज है, W-6 है। दोनों में क्या रिलेशन है, पास्ट वाला 5 टाइम्स है, तो R-6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स W-6। R-6 इज इक्वल टू 5W। 630 जार आपके पास 6 5 30 आता है, ये 5W-30 आ गया, ठीक है। अब देखें R इक्वल है आपके पास 2W को, ये देखें R इज इक्वल टू 2W है, तो R की जगह आप 2W लिखें, 2W-6 इज इक्वल टू 5W-30, ठीक है। -30 को आप इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये आपके पास 2W-6 अगेन इक्वल के ऑपोजिट साइड पे हम शिफ्ट करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये आपके पास 2W-6 प्लस 30 आपके पास 24 आता है, 30-6 24 आता है, ये 5W हो गया। अगेन 2W को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास 24 इज इक्वल टू 5W-2W हो जाएगा, जो कि 3W की इक्वल है, ठीक है जी। 5 - 2 है ना, W इज एनी क्वांटिटी, वकास की एज है, ये 3W हो जाएगा। अब W फाइंड करने के लिए दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर लें, W आपके पास आ गया जी 8 ईयर्स। तो आपके पास जो प्रेजेंट एज ऑफ वकास है वो आपके पास आ चुकी है जी 8 ईयर्स। अब राबिया की प्रेजेंट एज क्या होगी, जाहिर सी बात है वो 16 साल होगी, ठीक है जी। तो वकास की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड कर चुकी। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि हमने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं, तो देखिए W-6 क्या हो जाएगा, 8 - 6 ये 2 हो जाएगा, और ये आपके पास 10 हो जाएगा। 10 इज 5 टाइम्स 2 है कि नहीं है, ये जो गिवन है फास्ट वाला। तो ये हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। समझ आ गई जी इसकी, इसको दोबारा देख लें, स्लोली अपने साथ सॉल्व करते जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप पहले लिख लें और अकॉर्डिंगली आप स्लोली स्लोली सॉल्व करते जाएं। जी वेरी गुड, पूरू मलिक वेरी गुड, शहरियार जामिर खान वेरी गुड, CS साइमा AD वेरी गुड। ठीक है जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 15 ईयर्स अलीज एज विल बी, अच्छा इधर अब एक ही बंदा है, अली है, ठीक है। उसकी प्रेजेंट एज को मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक्स से करते हैं, वाई से करते हैं, जिससे भी करते हैं आपकी मर्जी है। अली से करते हैं, मैंने ए से कर दिया। आफ्टर 15 ईयर्स किस चीज की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट में अली की एज ए है तो आफ्टर 15 ईयर्स A+15 होगी, ठीक है जी। ये आपको रिलेशन गिवन है, इसको बाद में देख लेंगे। 5 टाइम्स इज एज 5 ईयर्स अगो, किस चीज की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ये आपके पास फ्यूचर की बात थी, ये आपके पास पास्ट की बात थी। तो अगर अली की प्रेजेंट एज को हमने ए से डिनोट किया है, तो 5 ईयर्स पहले उसकी क्या एज हो जाएगी, A-5 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों में क्या रिलेशन है, फ्यूचर और पास्ट का उसने रिलेशन गिवन है। तीसरा काम क्या था, रिलेशन का फाइंड करना। 5 टाइम्स का रिलेशन है। अली की प्रेजेंट एज ए है, फ्यूचर 15 साल बाद A+15, पास्ट A-15, दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, 5 टाइम्स का। A+15 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द पास्ट एज A-5। So let us solve this now. A+15 is equal to 5A minus 25, 5 5 25 आता है, इस -25 को इधर शिफ्ट कर लें। A+15 + 25 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यानी A+40 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। इस A को आप इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर ले, तो ये आपके पास 40 इज इक्वल टू 5A माइनस A आ जाएगा, तो 40 आपके पास 4A आ जाएगा। A फाइंड करना है, दोनों साइड को 4 पे डिवाइड करने। A आपके पास आ जाएगा जी 10 ईयर। तो अली ए क्या है, अली की प्रेजेंट एज, अली की प्रेजेंट एज कितनी है, वो आपके पास 10 ईयर्स है। अगेन अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो देखिए 15 साल बाद क्या एज होगी, 25 हो जाएगी। 5 साल पहले क्या एज होगी, 5 होगी, तो 25 जो है मल्टीपल ऑफ 5 टाइम्स 5 है कि नहीं है।
25 इज 5 टाइम्स 5, तो हमारा बिल्कुल जो आंसर है 10 ईयर्स का वो बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है जी? वेरी गुड उरू मलिक, सीएच साइमा, शहरियार जामिन खान। कभी आप लोगों को कोई वीडियो ऐसी है जो एज रिलेटेड को ऐसे आसान तरीके से समझा सकें? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किस तरीके से हमने आसानी तरीके से कुछ पॉइंट समझ के हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आप कोई भी एज का क्वेश्चन आ जाए, अगर आज आपने आज का लेक्चर समझ लिया, कोई भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, किस लेवल का भी हो, आप कोई भी एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। क्या है फ्यूचर में क्या हो जाता है, अगर आपने प्रेजेंट एज जो भी कंसिडर किया है एक्स फ्यूचर में ऐड होगा, पास में माइनस होगा, दोनों का आपने रिलेशन देखना है और बस सॉल्व करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी जॉब में क्वेश्चन आ जाए एज से रिलेटेड, इंशाल्लाह आप सॉल्व कर पाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मदर आफ्टर 4 ईयर्स। अब देखें मदर की प्रेजेंट एज को मैं एम कह लेता हूं, अब डॉटर भी है, हमारे पास दो लोग आ गए हैं, तो मदर की प्रेजेंट एज को एम कह लेता हूं, डॉटर की प्रेजेंट एज को डी कह लेता हूं, ठीक है? आफ्टर 4 ईयर्स किस चीज की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में मदर की जो एज है वो m+4 हो जाएगी, जाहिर सी बात है डॉटर की एज भी तो बढ़ेगी ना, वो d+4 हो जाएगी, फ्यूचर है। अब रिलेशन है कि आफ्टर 4 ईयर्स यानी m+4 विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर ब्रदर, हर डॉटर, यानी आपके पास m+4 क्या रिलेशन है बीच में? ट्वाइस का रिलेशन है, सो दिस विल बी 2 टाइम्स। आफ्टर 4 ईयर्स डॉटर की क्या एज होगी? d+4, मदर की क्या होगी? m+4, रिलेशन क्या है? ट्वाइस का है, ठीक है? अब आपको गिवन है इफ डॉटर्स एज इज 14 ईयर्स, इज आ गया तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कहते हैं ये आपके पास 14 है, तो अगर डॉटर की एज 14 है तो 4 साल बाद उसकी एज 18 हो जाएगी। अब देखें आपके पास जो m+4 है, इधर d की जगह आप 14 पुट कर लें, ये आपके पास 2 टाइम्स 18 आ जाएगा, ठीक है? अब इधर आपको गिवन है ना कि 2 टाइम्स है, सो m+4 इज इक्वल टू 36 आ गया। हमने m फाइंड करना है, +4 को उधर शिफ्ट कर लें, 36 - 4, m आपके पास मदर की एज आ गई है जी 32 ईयर्स। ये मदर की प्रेजेंट एज आपके पास आ गई है। आपसे प्रेजेंट एज का पूछा गया था मदर की, जो कि हमने फाइंड कर ली है, तो कि आपके पास 32 ईयर्स हैं। तो 4 साल बाद इसकी एज 36 हो जाएगी, जो कि 18 का डबल होगा, जो कि आपको गिवन है। समझ आ गई है जिसे कैसे हमने सॉल्व किया? अगेन मदर एज को m कर दिया, डॉटर एज को d कर दिया। अब डॉटर एज गिवन भी है तो उसको हमने 14 कर दिया, 4 साल बाद उसकी 18 हो जाएगी। मदर की एज अगर प्रेजेंट m है, 4 साल बाद उसकी m+4 हो जाएगी, जो कि 2 टाइम्स 18 है, यानी 36 है। m फाइंड हो गया 32। समझ आ गई है कि नहीं आई? क्लियर है जी सबको? भाई महूर आपने क्वेश्चन रेस किया है, आपको समझ आई है? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago जॉन एज वाज हाफ द एज ही विल बी इन 6 years। अच्छा, जॉन की प्रेजेंट एज को मैं जे कह देता हूँ। 5 years ago क्या चीज है? पास्ट है, तो क्या होगा? 5 years है, 5 years पास्ट में उसकी एज j-5 हो जाएगी। ही विल बी इन 8 years, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में उसकी अगर प्रेजेंट एज जे है, 8 साल बाद j+8 हो जाएगी। अब रिलेशन की बात हो गई, वो है हाफ की। तो 5 years ago जॉन एज वाज, यानी j-5 इज हाफ ऑफ द फ्यूचर एज, जो कि j+8 है। अब आप इसको सोल्व करें, आपके पास जो जॉन की प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी। दिस इज 2 को आप इधर शिफ्ट कर लें, 2 × j-5 इज इक्वल टू j+8, या आपके पास 2j-10 आ जाएगा इज इक्वल टू j+8 8 सॉरी, ठीक है? -10 को आप इधर शिफ्ट कर लें, तो ये 2j इज इक्वल टू j प्लस, ये इधर माइनस है, इक्वल की दूसरे साइन पे ये प्लस हो जाता है, तो 2j इज इक्वल टू j+18।
इस जे को आप इधर ले आए तो ये 2j माइनस जे हो जाएगा, ये आपके पास सिर्फ जे रह जाएगा, जे इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर आपको यकीन नहीं आता कि हमने सही किया है कि नहीं, तो ये इधर 18 है, 18 प्लस 8 26 है, 18 माइनस 5 13 है, तो 13 इज हाफ ऑफ 26। तो बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो ठीक है। क्लियर जी, क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन है कि 2d+4, 4 इज वाई लेफ्ट। देखें 4 लेफ्ट नहीं किया गया है, प्रेजेंट एज डॉटर की बताई थी कि वो 14 है, तो डी की जगह हमने 14 डाल दिया है। ये डी के, ये देखें कि आपके पास मैंने 14 डाला हुआ है। +4 क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर की है, आफ्टर 4 ईयर्स है, तो डी की जगह 14 पुट करके इधर 18 आया है। डी इज द प्रेजेंट एज जो कि 14 है, तो इधर हमने 14 डाला है। सीमा आपको समझ आ गई इस बात की, आपने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है जी। अच्छा, फादर इज डबल द एज ऑफ हिज सन। अगेन फादर और सन आ गए, दो आ गए। इस आ गया, प्रेजेंट की बात हो रही है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एस। अब रिलेशन आपको एक प्रेजेंट में भी दिया है कि फादर इज डबल द एज ऑफ हिज सन, तो एफ इज इक्वल टू 2s, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अब देखिए 20 ईयर्स अगो, ये पास्ट की बात हो रही है, तो 20 ईयर्स अगो अगर फादर की प्रेजेंट एज एफ है, तो 20 ईयर्स अगो 20 साल पहले क्या हो जाएगी, एफ माइनस 20, सन की भी कम होगी, वो एस माइनस 20 हो जाएगी। 20 years ago ही कौन, फादर, ही was 12 times the age of his son। तो 20 साल पहले, ये आपका पास्ट का रिलेशन है कि 20 साल पहले वो क्या था, दोनों में रिलेशन 12 टाइम्स का था। ठीक है जी, ये देखें फादर इज डबल द एज ऑफ हिज सन, ये प्रेजेंट की सीन है, तो उसको मैंने प्रेजेंट एज को एफ और एस कह दिया। 20 साल पहले एफ माइनस 20, एस माइनस 20। अब क्या रिलेशन है, 12 टाइम्स, 12 मैंने लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 12s माइनस 240। ठीक है, माइनस 240 को आप इधर लाए, तो ये एफ माइनस 20 प्लस 240। ठीक है, तो एफ प्लस 222 इक्वल टू 12s। एफ की जगह आप 2s लिख ले, एफ 2s की इक्वल है, तो ये 2s प्लस 222 इक्वल टू 12s। अच्छा, 2s को अगर आप इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2s हो जाएगा, और फिर 12s माइनस 10s, आप माइनस 2s आपके पास 10s आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई है। आप साथ साथ सॉल्व करते जाए, आपके लिए आसानी हो। एस आपके पास आ गया जी 22 ईयर। आपने फाइंड करना है फादर की प्रेजेंट एज, एफ किसके इक्वल है, 2s के, तो 2 इंटू 22 सॉरी इज इक्वल टू 2 इंटू 22, वो आपके पास 44 ईयर्स आ गए। आपने फादर की प्रेजेंट एज फाइंड कर दी है, क्योंकि आपके पास 44 ईयर्स आ चुका है। अगेन देख लें, दोबारा सॉल्व कर लें, कोई इशू, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का। कैन वी आर डूइंग द सेम थिंग, प्रेजेंट एज हमने एज्यूम कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते रहें। ठीक है जी, वेरी गुड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। आसिम्स एज इज थ्राइस द एज ऑफ तानिया। आसिम के एज को आप ए लिख लें, तानिया के एज को डी लिख लें। ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। अब देखिए थ्राइस आ गया, सो आई इज इक्वल टू 3t, ये प्रेजेंट का हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्यूचर, 5 ईयर्स बैक, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले असलम की एज, जहर सी बात है, अगर प्रेजेंट ए है तो 5 साल पहले क्या होगी, ए माइनस 5। तानिया की भी कम हो जाएगी, टी माइनस 5 हो जाएगी। 5 ईयर्स पहले हिज एज आज 5 टाइम्स द एज ऑफ तानिया।
तो यहाँ पे एक रिलेशन है, 5 years बैक असलम की क्या एज थी A-5, तानिया की क्या है T-5, दोनों में क्या रिलेशन है, असलम वॉज 5 टाइम्स A-5 इज इक्वल टू, ये तानिया की एज है, ये असलम की एज है, ये 5 टाइम्स आपने डाल दिया। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, A-5 इज इक्वल टू 5T-25, ठीक है जी। ए की जगह आप 3T लिख दें क्योंकि ए इक्वल है 3T के, तो 3T-5 इज इक्वल टू 5T-25, -25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -5 + 25 हो जाएगा, ये 5T आप इधर ऐसे ही लिख लें। ये आपके पास 3T + 20 इज इक्वल टू 5T आ जाएगा। 3T को इधर शिफ्ट कर लें तो ये -3T हो जाएगा, ये आपके पास 5T - 3T हो जाएगा। ये आपके पास 20 इज इक्वल टू 5 - 3, 2 आता है, 2T हो जाएगा। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें, ये आपके पास तानिया की प्रेजेंट एज आ जाएगी 10 ईयर। अब असलम की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो 3 × 10 इज 30 ईयर, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो पास्ट में ये 25 हो जाएगा, ये आपके पास 5 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स ही है। समझ आ गई है जी। वेरी गुड, सी साइमा, शहरियार, जामिल खान जी। साइमा हूर, आपको इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। असलम की प्रेजेंट एज को मैं ए कह लेता हूँ। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि 10 साल बाद उसकी एज, जाहिर सी बात है, A+10 होगी, प्रेजेंट एज ए है। 3 टाइम्स ओल्डर देन ही इज टूडे। अब देखिए फ्यूचर और प्रेजेंट का है। असलम विल बी 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, असलम विल बी 3 टाइम्स ओल्डर देन ही इज टूडे। तो फ्यूचर में ये आपके पास क्या है, ये फ्यूचर हो गया 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्यूचर और प्रेजेंट का रिलेशन है, टुडे प्रेजेंट है ना, तो ये आपके पास 3 × A हो जाएगा, 3 टाइम्स A। फ्यूचर इज A+10, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज उसकी A है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज है तो 3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। ए को आप उस साइड पे ले जाएं तो ये 3A - A हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू आपके पास 2A आ जाएगा। ए हमने फाइंड करना है, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लें, ए आपके पास आ जाएगा जी 5 ईयर्स। तो असलम की प्रेजेंट एज, करंट एज क्या है, वो आपके पास 5 ईयर्स है। यकीन नहीं आता तो A+10 15 आता है, 15 इज 3 टाइम्स 5। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने ए जो 5 ईयर्स निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब लेक्चर के लिए बैठा करें तो अपने साथ पेन भी उठाया करें और नोटबुक भी उठाया करें, ताकि साथ साथ आप सॉल्व करते जाएं, आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है जी? ठीक है जी। अशरफ अल हुदा आपको क्लियर है? आप चैट में जवाब दें। हिफ्सा सनाउल्लाह आपको, फरजीन अशफाक आपको, और जितने भी दूसरे हैं, गुरु मलिक है, सीमा खान है, सबको क्लियर है जी? इस लेक्चर की समझ आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको गिवन है the sum of ages of 5 children, ये अच्छा गेट का क्वेश्चन है, both born at the intervals of 3 years each is 5 years, 50 years, what is the youngest child? देखिए टोटल आपके पास 5 चिल्ड्रन हैं। अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड को x कह दूं कि उसकी एज x है, तो जाहिर सी बात है वो कितने इंटरवल के बाद होते हैं, हर एक बच्चा 3 साल के बाद होता है। तो जो दूसरा बच्चा होगा वो कितने साल का होगा, वो x+3 का होगा। तीसरा बच्चा x+6 का होगा, वो चौथा x+9 का होगा, वो पांचवा x+12 का होगा। क्योंकि हकीकत हर एक एज में 3-3 साल का डिफरेंस है। अगर किसी बंदे के 5 बच्चे हैं
और हर एक में 3-3 साल का डिफरेंस है, तो अगर पहला बच्चे की एज को हम x कर ले तो दूसरा x+3 हो जाएगा, तीसरा जो है x+3+3 यानी कि x+6 हो जाएगा, चौथा x+9 x+12। अब वो कह रहे हैं कि इन सब का सम इक्वल है 50 के, तो विच मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल दीज इज इक्वल टू 50। ये आपके पास 50 के इक्वल है। देखें इधर आपके पास कितने x आ गए, 5x आ गए, और 3+6 9, 9+9 18, 18+12 30। 30 को आप इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30। समझ अगर नहीं आ रही आप दोबारा पूछ सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 20 हमने फाइंड करना है, यंगेस्ट चाइल्ड को हमने x कहा था, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5 4 ईयर्स। यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर है वो 4 ईयर्स है। गेट जनरल का पास पेपर का क्वेश्चन था। तो 1 मिनट के लिए दोबारा देख लें कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। 5 चिल्ड्रन हैं और 3-3 साल के वक्फे से पैदा हुए हैं, तो अगर एक चिल्ड्रन की एज x है, दूसरे की x+3, फिर x+6 x+9 x+12 होगी, तो उन सबका सम आपके पास 50 के बराबर है। उसी को मैंने सॉल्व कर दिया, आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आ चुका है। क्लियर है जी? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। ओके, last question, then we are going to head to the practice question. Brother is 5 years old and sister is twice her age. Again past लिख ले आप, present लिख ले और future लिख ले। ब्रदर इज 5 years old, तो बी उसको ब्रदर की जो एज है उसको हम बी कर लेते हैं, वो आपके पास 5 years है। एंड सिस्टर इज ट्वाइस हर एज, ये भी प्रेजेंट की बात है। सिस्टर इज ट्वाइस एन एज यानी 2b, सिस्टर आपके पास 2 times 5 यानी कि 10 years की है। तो प्रेजेंट आपके पास ब्रदर 5 years का है और सिस्टर 10 years का है। फाइंड द एज ऑफ द सिस्टर इफ ब्रदर इज 8 years old। शाबाश, मुझे कौन बताएगा? ब्रदर 5 years का है तो सिस्टर 10 साल की है। अब ब्रदर 8 साल का हो गया तो सिस्टर कितने साल का हो गया? इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ब्रदर जब 5 साल का था तो सिस्टर उसकी डबल एज थी, यानी सिस्टर की एज 10 थी। अब ब्रदर 8 साल का हो गया तो सिस्टर की क्या एज हो जाएगी? शाबाश, वेरी गुड शहरियार, नम्रा तारिक वेरी गुड, फरजीन वेरी गुड, हिमा खान वेरी गुड, उरुम मलिक वेरी गुड। तो 13 इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि बाकी कशफ उल हुदा है, मियाँ उसामा है, बाकी जितने भी हैं उन सबको भी इसकी समझ जो है वो आ गई है। ये साइमा एडी 13 वेरी गुड, ठीक है जी। ओके, सो देन वी हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लेक्चर देख के सॉल्व कर लें कि आपको ये आते हैं कि नहीं आते हैं, सेम टेक्निक्स यूज़ करके। अगर आपको नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। These are your 4 practice questions and then you have the assignment question. This is assignment 1. ये उसी तरह के assignment question है जैसे हमने solve किए हैं। This is your assignment 2, this is assignment 3 and this is your assignment 4, ठीक है जी। इन सारे questions को आप लोग solve कर लें, देख लें कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं आई है। So this was our first lecture which was related to the age problems. इसी तरह हमारे पास बाकी भी लेक्चर्स मौजूद हैं, जो हमारे पास एवरेज रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं, रेशियन प्रोपोर्शन रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं। पिछली बार भी जब मैंने कोर्स पढ़ाया तो मुझे स्टूडेंट्स ने यही कहा कि सर इतने स्कूल में हम मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, मैंने इतना नहीं सीखा जितना हमने आपसे सीखा है। आपने हमने कॉन्सेप्चुअली बता दिया कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहती हैं कि वो आपने बता दिए। थैंक यू सीमा फॉर योर काइंड कमेंट। तो ये आपका कोर्स है इंशाल्लाह, जो रजिस्टर करेगा मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा। इसमें आपको भी मेहनत शर्त है, आपने भी मेहनत करनी है। रिसोर्सेज में कमी नहीं होगी। आपके पास गूगल क्लासरूम में अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आपके पास फुल मॉक टेस्ट मौजूद हैं। वो मॉक टेस्ट मैंने क्यों रखे हुए हैं? ताकि आप लोग खुद को जान सकें कि जी आपको कितनी समझ आती है, आप गेट जनरल में कितना
जो है स्कोर कर पाएंगे। जितना फॉर एग्जांपल आपके इधर 60 मार्क्स आ गए, तो जिसके यहाँ पे 60 मार्क्स आ जाते हैं, मैंने गलत वो खोल लिया, गूगल क्लासरूम जो है वो मेरे पास ही था। तो अगर 60 मार्क्स किसी के आ जाते हैं, उसके टेस्ट में 50 आ जाते हैं, मॉक टेस्ट में अगर 60 आ जाते हैं इसमें उसके, तो 10 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस आता है। बहरहाल इतना ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होता। ये देखिए एनालिटिकल क्विज हैं, वर्बल क्विज हैं, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये आपका मॉक टेस्ट 1 है जो कि 100 एमसीक्यूज पे है, ये आपका मॉक टेस्ट 2 है जो कि 100 एमसीक्यूज पे है। तो जब आप इस कोर्स को कर लें, लेक्चर्स ले लें, फिर मैं आपको कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट भी ज़रा देख लें, ठीक है। ये आपका देखें मॉक टेस्ट है। तो मटेरियल सारा का सारा आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। होपफुली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये आपका देखें, ये आपका मॉक टेस्ट 1 है, इसमें सारे वर्बल भी मौजूद है, क्वांटिटेटिव भी है, एनालिटिकल भी है, ठीक है। देखें ये आपके पास जो एनालॉजीज हैं वो आ गई हैं, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। इंशाल्लाह ताला। ये थोड़ा सा जो है हाई सीपीयू यूसेज डिटेक्टेड, आई थिंक सीपीयू थोड़ा सा स्लो हो गया है ना, तो नहीं चाहिए क्योंकि कोर i7 है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस पर काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही हैं, इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इसी तरह एवरेज में भी मैं आपको इसका एवरेज का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसी तरह परसेंटेजेस में भी, तो ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं। ये देखें क्वांटिटेटिव के आ गए हैं, ठीक है। समवन बॉट अ गैजेट 1000 एंड वगैरह वगैरह, तो ये सारी क्वांटिटेटिव और फिर एनालिटिकल के भी आ जाएंगे। तो ये आपका मॉक टेस्ट 1 है, इसी तरह आपका मॉक टेस्ट 2 है, और बाकी भी कुछ छोटे मॉक टेस्ट वगैरह मौजूद हैं। तो मटेरियल काफ़ी है, उम्मीद है आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा इस कोर्स, ठीक है जी। इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।